मैं चाहूंगी कि हम सब खड़े होकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करें उनके लिए जिनकी जानें बेगुनाह यहाँ पे गई। ये तो इतना बड़ा सान्य है कि जिसकी जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। इतनी बेशकीमत जाने वहां पे जाया गई बिना किसी वजह के, किसी गलती के उनकी। इसके मैं सबसे पहले तो मैं इसकी बहुत ही पुरजोर तरीके पे मजम्मत करती हूँ। ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारी रियासत के लोग ऐसा कभी नहीं चाहते कि किसी को भी तकलीफ हो। वो उनका आज का हिसाब नहीं है, वो सदियों से ऐसा ही चला आ रहा है। 47 से लेके आज तक उन्होंने हमेशा इस बात का मुजाहरा किया कि वो वायलेंस में यकीन नहीं रखते हैं, खून खराबे में यकीन नहीं रखते हैं। उस वक्त भी जब गांधी जी भी यहाँ पे आए तब भी उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे रोशनी नजर आती है, किरण नजर आती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमेशा अमन और आपस के भाईचारे को ही बढ़ावा दिया हमने। लेकिन खुदा जाने ये कहाँ से ये बलाएं हमको चिपट जाती हैं, जिनकी वजह से हमें बार बार नुकसान उठाना पड़ता है। और उन सब का मुझे बहुत अफसोस है जो यहाँ पे आए थे घूमने फिरने के लिए, लेकिन यहाँ पे ही जाने गंवा गए। और उस सब का इल्जाम बदकिस्मती से हमारे ऊपर आ रहा है, जो कि हमारी परंपरा रही नहीं है। हमने कभी ऐसा नहीं किया है। ये कौन थे, कहाँ से आए, क्यों आए, इनका असली मकसद क्या था, वो सब समझ सकते हैं। और तो जहाँ तक मुझे समझ आती है और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ ये मकसद है कि यहाँ के लोग हमेशा रेंगते रहें, लेकिन वो खड़े होके कभी अपनी रोजी रोटी आराम से न खा सकें। और तो यहाँ के लोग किसी को कभी कोई मौका नहीं देते कि कोई इस बारे में हमसे नाराजगी का इजहार करे या ऐसी हरकतें करे। और करने वाले तो कोई और हैं, लेकिन हमारे ऊपर इल्जाम आता है और फिर कहा जाता है कि उन्होंने जो भी आए थे उन्होंने कलमा पढ़ के गोली मारी। वो तो मुसलमान हो ही नहीं सकता है, मुसलमान का ये कायदा ही नहीं है। या दूसरा इल्जाम ये है कि जो वो रोप पे या कहा पे वो था, उसके साथ जो था वो उसने अल्लाह अकबर कहा। हर मुसलमान का ये है कि जब भी कभी उसके ऊपर कोई भी आफत आती है, जलजला हो, कुछ भी हो, अल्लाह अकबर उसकी जबान से बेसाख्ता निकल जाता है। वो इसलिए नहीं होता कि वो किसी को मारने के टाइम कर गया। ये भी एक गलत इल्जाम है हम पे। और मुझे इसलिए उम्मीद है पूरी कि इसके सिलसिले में आपने सबने देखा, किसी पार्टी ने कॉल नहीं दी, किसी ने नहीं कहा कि आप बंद कीजिए या आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप कुछ कीजिए। हर एक इंसान से, मस्जिदों में से, यहाँ के हर कोने से आवाज आई और हर एक ने इसको पूरी तरह से इस चीज का सोग मनाया। हर तरफ खड़े होकर ये भूल करके कौन मरा, कैसे मरा, ये अफसोस का इजहार करने के लिए यकजहती का किया इजहार। और जब फिर हुकूमत ने भी ऑल पार्टीज की मीटिंग बुलाई, अपनी रंजिशों को, अपनी जो भी गलत फहमियां हैं या आपस में नाराजगी है, उस सब को भूल के वो लोग उस वक्त चीफ मिनिस्टर के यहाँ भी पहुंचे। उसके बाद असेंबली में भी अपनी तरफ से गवर्नमेंट ने भी कोशिश की, असेंबली में भी इसका इजहार किया, अपने दुख का, अपनी परेशानी का वहां पे भी इजहार किया। जम्मू में भी, श्रीनगर में भी, हर एक तरफ से यही आवाज है। और ये आवाज किसी के कहने पे नहीं है, ये हर एक के दिली अफसोस का इजहार करने का हिसाब है। और मैं चाहूंगी कि इस चीज को सब कहना बंद करें कि ये कश्मीरियों ने किया है। ये कश्मीरी की हरकत नहीं है, कश्मीरी ऐसा कभी नहीं कर सकता। अव्वल तो उसके मिजाज में ही ये बात नहीं है। दूसरे कौन चाहेगा कि अपने पेट पे लात मारे? ये तो उसके रोजी रोटी का भी मामला होता है। टूरिस्टों का यहाँ आना यही होता है। लेकिन तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं। ये तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये हमारा काम नहीं है। और ये सिर्फ एक सिक्योरिटी लैप्स है। वो क्यों है, उसको गहराई से देखने की जरूरत है। अगर यहाँ लाखों की तादाद में फौज है तो वो क्या करने के लिए है यहाँ? उनका फर्ज बनता था वहां पे होना। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था कि 1 घंटे तक उनके पास कोई नहीं पहुंचा। हो सकता था कई उनमें से बच भी सकते,
लेकिन इतना खून उनका बह गया कि उनका बचना फिर मुश्किल था। कितनी ही जान मार कोशिश की हमारे डॉक्टरों ने, जो भी घोड़े वाले थे, जो कोई भी था, कि इन सब को किसी तरह से बचाया जा सके, लेकिन बाद में क्या कर सकते थे, वो जब देर हो चुकी थी। एक ने जान दे दी। एक जो हमारा अपना नौजवान था, कोई नहीं चाहेगा, मेरी जैसी उम्र पे जाके भी बहुत आसानी से नहीं चाहेगा कि मैं गोली को अपने ऊपर ले लूं बजाय किसी को बचाने के। लेकिन वो ऐसा नौजवान था जिसने अपनी जान वहां पे गंवाई। उसको याद करना है, उसको देख के दूसरों को देखना है, और इस बात का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा होना चाहिए। इसके लिए हम इतना कुछ नहीं कर सकेंगे जितना प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो देखें कि इसमें अकाउंटेबल कौन है। मेरा तो मानना ये है कि अगर हुकूमत कश्मीर के पास ये महकमा रहा होता, मेरे ख्याल में आधा घंटे से पहले वो गवर्नमेंट डिसमिस हो चुकी होती। लेकिन आज के दिन तक भी उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा रहा है, जो हैं इसके अकाउंटेबल। ये सब देखना काम है प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर होना किसी का है माने एक कुंबे का बड़ा होना, और जो कुंबे का बड़ा होता है वो हर चीज के लिए जिम्मेवार होता है। मैं तो चाहूंगी कि सबसे पहले जो सबसे बड़ी उन्होंने गलती इस वक्त की है, जो सारे टूरिस्ट स्पॉट बंद कर दिए हैं, वो उन्होंने तब बंद करने चाहिए थे जब हम उसमें मुलव्वस होते। और ये जब खुद वो ये सब करेंगे तो इसका मतलब तो यही है ना कि आप यहाँ ना जाएं, यहाँ पे आपको खतरा है। हमसे तो किसी को कोई खतरा नहीं है, कश्मीरी से किसी को कोई खतरा नहीं है। और ले दे के फिर कभी पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहराते हैं, कभी किसी को जिम्मेवार ठहराते हैं। कभी आज तक किसी का पता नहीं चलाया कि ये असल में है कौन। अगर उनके अंडर ये महकमा होता तो वो जरूर रिजाइन करते, जहां तक मैं समझती हूँ। ये तो क्लियर बात है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये हुकूमत तो नाम की हुकूमत चल रही है, उसके किसी काम को आगे चलने की इजाजत नहीं है। वो लाख कोशिश करें, कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे रुकावटें लाई जाती हैं। और ये तो खैर महकमा ही उनके अंडर नहीं था। लेकिन जो मेरी राय बनती है कि जिनके अंडर ये महकमा है, ये उनका काम है देखना, ये उनको इंश्योर करना है कि अगर उनके लोग आ रहे हैं, अब मान लें आप 2 मिनट के लिए, कोई ये नहीं एंटिसिपेट कर सकता था कि वहां पे ये इस तरह से हमला होगा। ये तो हो सकता था कि कोई हादसा हो सकता था, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। उसके लिए तो उनके आदमी वहां होने चाहिए थे। वो वहां पे होते तो बचा ही लेते किसी ना किसी को। जैसे अभी इस वक्त सारा उन्होंने ये कर लिया। सबसे पहले उन्होंने बिस्मिल्लाह इसी से शुरू की कि सारे टूरिस्ट स्पॉट बंद किए। उसका मकसद ये है कि यहाँ टूरिस्ट ना आए, ये सीधी बात है। उसके बाद उठ के गए, लोगों के मकान गिरा दिए, ये सोचे समझे बगैर कि वो मकान जिनके हैं वो तो कई सालों से भी कई यहाँ है ही नहीं। अगर यहाँ हो भी तब भी एक बच्चे की गलती की वजह से उसके पूरे घर को तो बेघर नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल बात हम मानने को तैयार नहीं है कि वो किसी भी के आदमी के, या वो सही कहें या गलत, उसके ऊपर इल्जाम है कि वो टेररिस्ट है, वो उनके घर को मलियामत नहीं कर सकते हैं। और ये मैं पुरजोर तरीके से उनसे कहूंगी कि ये उनकी ड्यूटी है कि उनके घरों को दोबारा बना के दें, क्योंकि उन्होंने उनके घरों को एक गलती के बिना पे गिराया है, उनका कोई कसूर नहीं है। यहाँ पे हमारा कसूर उनको खुद को भी मालूम है, हमारा कसूर नहीं है। फिर भी हमारे बच्चों को पूरे हिंदुस्तान में सताया जा रहा है, उनको हर जगह पे उनकी मारपीट की जा रही है। इस तरह से कहाँ वो मन की बात और नजदीक आना, वो कहाँ है? वो सारा टीवी पे होता है। उसका अगर प्रयोग किया जाए तो ये सब तो नहीं होना चाहिए था। अगर आपको पकड़ना ही है, आपको सिक्योरिटी के जो चीफ हैं उनको पकड़िए, उनसे इस्तीफा मांगिए, होम मिनिस्टर से कहिए वो कहाँ था। ये उसका काम था देखना कि अगर मैं यहाँ से करोड़ों रुपए इस्तेमाल कर रहा हूँ फौज के लिए, तो वो उसको किस तरह से वो खाते पीते ही हैं, चलते फिरते हैं, काम क्या करते हैं, ये वो देख रहे हैं कि इसका सिक्योरिटी किस चीज के लिए वो आए हैं यहाँ पे। बाद में देखी जाती जब कोई हमला करता, वो जाते बॉर्डर पे, तब अलग बात थी। इस वक्त तो वो इसीलिए हैं यहाँ पे कि अमन अमान कायम रहे। जब अमन अमान की कहीं नहीं है, उसकी धज्जियां उड़ रही हैं, तो फिर किस लिए है यहाँ पे इतनी सारी फोर्सेस? सिर्फ हमारा पानी भी खर्च हो रहा है, बिजली भी इतनी सारी। अब कुदरती तौर है, जब लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको भी पानी तो चाहिए,
ऐसा नहीं हम कह सकते कि आर्मी वाले पानी नहीं पी सकते, लेकिन जब इतना बेतहाशा तौर पे यहाँ पे आप लाखों की तादाद में लोगों को भेजेंगे, हमारा नुकसान होता रहता है, हमें कोई फायदा नहीं होता है। पानी है तो वो गायब है, किसी चीज की कोई भी जरूरत हो वो गायब है, क्योंकि यहाँ पे बिजली आज के दिन तक भी गायब ही रहती है, बहुत से इलाकों से तो टोटली गायब रहती है। ये सब इसी वजह से होता है क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी का कोई हिसाब है ही नहीं। अच्छा, मीडिया वालों ने अपना काम किया, जो बाहर के लोगों के साथ, इस वजह से उन लोगों को भड़काया जो उन्होंने उस तरह की खबरें देना शुरू की। उस तरह से उनको खून खराबा के लिए तो नहीं रखा गया होता है। मीडिया का काम आपस में नजदीक लाना होता है, सच्चाई को सामने लाना होता है। ऐसा नहीं करना होता कि लोगों के बेगुनाह बच्चों को मारा जाए, लेकिन ये आग सबसे ज्यादा मीडिया ने भड़काई। मैं तो इतनी सर मेरा बुलंद होता है अपने यहाँ की मीडिया के तौर तरीके को देख के, जिस तरह से उन्होंने इस मामले को हैंडल किया। ना किसी का एक साइड का साथ दिया, ना दूसरे का साइड दिया, उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की, वरना मुझे तो लगता है आज तक कितनी ही लाशें उन्होंने यहाँ पहुंचाई होती बच्चों की, अगर यहाँ की मीडिया वालों ने शोर न मचाया होता। इसके लिए वो काबिल तारीफ है। ये हमें इस बात पे जोर देना होगा कि ये किसी भी तरह ये आई गई बात हो जाएगी 2-4 दिन में, ये नहीं होने देना है। ये इन सब को, जो भी सिक्योरिटी जिनके भी जिम्मेवारी है, उनको ये तय करके रखना है कि ये कौन लोग थे, ताकि आइंदा यहाँ पे ये ना हो। ये बात है, इनको किस तरह से वो कॉम्पेंसेट करेंगे टूरिज्म के सेक्टर को। टैक्सी वाले हैं, किश्ती वाले हैं, घोड़े वाले हैं, हर एक का यहाँ पे नुकसान हुआ। और खास तौर पे उनके मकानों को तो उनको बनाना ही बनाना होगा, जिनके बेगुनाहों को उन्होंने गिराया। उसमें भी कई बुजुर्ग रहे होंगे, कई मासूम बच्चे होंगे जिनका कोई कसूर नहीं है। इनको कोई हक नहीं पहुंचता है कि अगर सही मानों में भी किसी ने वहां से गलती की है, वो मिलिटेंट है, उसकी सजा उसके सारे परिवार को ये नहीं दे सकते हैं। इनका इख्तियार ये नहीं होना चाहिए, ना है। अब हमने अपने ये सारे जो हालात हैं, ये सब हमने आगे पहुंचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर के साथ जो उनके बाकी मिनिस्टर्स हैं, जो उनका सारा बाकी पार्लियामेंट है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, यहाँ पे हैं सब के लिए हमने ये अब आज एक जारी किया है। वो उन तक पहुंचाया जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज के पास, हर एक के पास ये पहुंचाया जाएगा, ताकि हालात को वो देखें, इसको समझें और इस पे सब कमर बस्ता हो जाएं। बार बार यहाँ पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ये कत्लो गारत, इसलिए कि कहीं पे हमने इलेक्शन लड़ना है, कहीं पे हमने कुछ करना है। हमारा ही क्यों बन गया है पंचिंग बोर्ड? हमारी रियासत क्यों हमेशा बनाई जाए यहाँ पे इसको तो इन्होंने एक लेबोरेटरी बना लिया खून खराबे के लिए। इसको आप श्रीनगर की रियासत नहीं अब कह सकते, ये रियासत बन गई है अब ये लेबोरेटरी, जहां से ये सारे फितने फसाद शुरू करवाए जाएंगे। और मैंने उनसे अपील की है कि प्राइम मिनिस्टर खुद आए यहाँ, उनके होम मिनिस्टर आए, उनके जो बाकी पार्लियामेंटेरियन हैं सब हैं, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह वो आते हैं, जाते हैं, जाके बैठ जाते हैं ललित होटल में या किसी होटल में, या गवर्नर साहब से मुलाकात करते हैं, या अपने फौजी अमले से बातचीत करते हैं। उनसे क्या उन्हें पता चलता है? वो अगर यहाँ आए तो वो यहाँ के लोगों से मिले, लोगों से बात करें, आम लोगों से मिले, जो यहाँ पे किसी भी सही ओहदे पे हैं, उनसे बात करें, सिविल सोसाइटी से बात करें और किसी सही नतीजे पे पहुंचे। रिलीजियस लोग हैं, उनसे बात करें ताकि वो सही नतीजे पे पहुंचे। ये बार बार का नुकसान हम लोग नहीं सहन कर सकते, हमारे पास ये सब नहीं है सहने के लिए यहाँ पे। और ये सब कश्मीरियों से मैं कहूंगी, आप लोग एक बार ये बात जहन नशीन कर लीजिए, यहाँ किसी को अपने आप को पंचिंग बोर्ड बनाने की जरूरत ना दें। किसी को अपना गेन चाहिए किसी चीज के लिए, उसके लिए जी बकरा यहाँ से जाएगा। कोई भी कदम उठाना है, बकरा कश्मीरी जाएगा। ये सब खत्म होना चाहिए। अभी हम एक ये मकतूब रिलीज कर रहे हैं जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को लिखा है बेगम खालिदा शाह ने, एज द सीनियर मोस्ट पॉलिटिकल पर्सनालिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये जाएगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, ये जाएगा ऑनरेबल होम मिनिस्टर को, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर, चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, all heads of national political parties, all heads of political parties in Jammu and Kashmir, and also
civil society and religious organizations, including our Revered Mirwais Kashmir and the other, also to अपने नासरुल इस्लाम साहब. And this ये हम प्रेस में अभी आपको within an hour ये आपके PDFs पे होगा on the entire मीडिया के, और इसकी जो हार्ड कॉपीज़, कुछ हार्ड कॉपीज़ हैं वो हम कल रवाना कर रहे हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, LG, चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन. वो हार्ड कॉपीज़ उनको डिलीवर की जाएंगी. विद इन एन आवर यू विल हैव दिस लेटर फ्रॉम बेगम खालिदा शाह टू द प्राइम मिनिस्टर.